नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान में हमारा जो इस समय चैप्टर चल रहा है वो है पाचन एवं अवशोषण। और इस पाचन और शोषण में एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कि ग्रसनी कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, इसको ग्रसनी कहा जाता है, यानी कि फायरिंग्स कहते हैं। इसका एक नाम और है गलतनी गुहा कहा जाता है। गुहा का मतलब आप जानते ही गड्ढा है। तो ये गलतनी गुहा यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्रोट कैविटी। तो थ्रोट कैविटी की जो आंतरिक संरचना है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और रही बात इसका जो फंक्शन है, जो इसकी जो कार्यप्रणाली है, इसकी कार्यप्रणाली को हम जब आइसोफेगस को पढ़ाएंगे, यानी कि जो भोजन नली है या फूड पाइप है उसको पढ़ाएंगे, तो इसी के साथ हम इसके फंक्शन को भी बता देंगे। इसके पहले हम लोगों ने माउथ कैविटी को पढ़ा है, साथ साथ में जीभ को पढ़ा है और नासा मार्ग को भी हमने पढ़ लिया है। तो आप जानते हैं कि जो माउथ कैविटी है ये ऊपर तालू से जो है, तालू का मतलब पैलेटाइन से घिरा हुआ है, जो छत इसका है पैलेटाइन का है, और नीचे जीभ से और दोनों तरफ गालों से घिरा होता है मुंह गुहा। और यहाँ पे आप देखिए पैलेटाइन, ये पैलेटाइन आगे वाला जो है हार्ड होता है, कठोर होता है, ये हड्डी का बना होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हार्ड पैलेटाइन, आगे वाला हिस्सा। और पीछे वाला ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके काफ़ी लंबा होता है, जिसके कारण ये जो नासा मार्ग है काफ़ी लंबा हो जाता है। ये नासा मार्ग का ये पहला देखिए शुरुआत में जो है यहाँ पर, इसको कहते हैं बाह्य नासा द्वार। द्वार मतलब समझ ही रहे हैं, तो बाह्य नासा द्वार कहा जाता है। और पीछे जो है ये आंतरिक नासा द्वार होता है। जो आंतरिक नासा द्वार होता है कहाँ पे खुलता है? ये ग्रसनी में खुलता है। ये देखिए यहाँ पर ये कीप के आकार का है, लगभग 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 13 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसकी लंबाई होती है, कीप के आकार का होता है। कीप आप देखें ना, जैसे आप जब तेल भरते हैं तो ऊपर जो है कुप्पी, गांव में लोग इसको कुप्पी कहते हैं, तो ये आगे जो है इस तरह होता है, पीछे नीचे इस तरह सिकुड़ा होता है। तो ठीक लगभग जो है ये कीप के आकार का ग्रसनी यानी कि फायरिंग्स होता है। और लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा ये फायरिंग्स कहलाता है। इसी में के अंदर आप देख रहे हैं इधर से फूड पाइप है, तो इधर जो है श्वास नली और कंठ भी है, तो जीभ का भी कुछ हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो पैलेटाइन हड्डी है, पैलेटाइन हड्डी क्या करता है? ये नासा मार्ग को मुख गुहा से अलग करता है। और ये जो नासा मार्ग है काफ़ी लंबा हो जाता है। आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ बाह्य नासा द्वार से खुलता है और पीछे जो है ये अंतः नासा द्वार में खुलता है। अंतः नासा द्वार में ये आप देखिए यानी कि ग्रसनी में आके खुलता है ये। तो इसीलिए जहाँ पर ये नासा का भी है, मतलब नाक का भी है, और साथ साथ ग्रसनी का है, इसीलिए इसको इस क्षेत्र को कहा जाता है नासोफैरिंग्स कहते हैं। नासोफैरिंग्स यानी कि नासा ग्रसनी हिंदी में कहा जाएगा। तो ये एरिया क्या होगा? नासा ग्रसनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भोजन है, भोजन वाला आगे जो मुगुहा है, मुगुहा पीछे जा करके कहाँ खुलता है? ये ओरोफैरिंग्स यानी कि जो मुख ग्रसनी में खुलता है। हिंदी में कहा जाएगा इसको मुख ग्रसनी। मेरा ये बताने का मतलब है कि ये जो है, जो नासा मार्ग है, या हम ये कहें श्वसन तंत्र जो है, और ये क्या है? ये है पाचन तंत्र। तो ये वाला जो हिस्सा है दोनों में आता है। सह मार्ग बना रहा है ना, ये भी ग्रसनी में खुलता है और ये भी ग्रसनी में आके खुलता है। तो कहने का मतलब जो श्वसन तंत्र का अंग क्या है? फैरिंग्स है। यानी कि ग्रसनी जो है श्वसन तंत्र का भी अंग है और ये पाचन तंत्र का भी अंग है, क्योंकि दोनों का है ना। अगर आप बताएंगे तो क्या यही बताएंगे ना कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो पहले नाक में जाती है, नाक के बाद कहाँ जाती है? ग्रसनी में आती है, फिर ये कंठ है, कंठ में आती है, उसके बाद कहाँ आती है? यहाँ पे आती है, माने कि जो ट्रेकिया है यानी कि श्वसन नली है, तो उसके बाद फेफड़े में जाती है। भोजन भी आप कैसे कहेंगे कि भाई भोजन हम जब लेते हैं निवाला के रूप में तो कहाँ जाता है? वो सबसे पहले मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा से कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। ठीक है, ग्रसनी से कहाँ आता है? ये देखो आइसोफेगस में आता है, यानी कि ग्रास नली में आता है। और वहाँ से आता है अमाशय में जाएगा, फिर ग्रहणी में जाएगा, फिर जहाँ जाना है इसका मतलब ये जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये ग्रहणी जो है, हमारा जो फैरिंग्स है या ग्रसनी है, ये दोनों का भाग है। माने कि ग्रास जो पाचन तंत्र का भी अंग है और श्वसन तंत्र का भी अंग है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो ओरोफैरिंग्स, देखिए इसे ये नासोफैरिंग्स है, ये ओरोफैरिंग्स है। यहाँ पर जहाँ हमारा कंठ है, इस कंठ वाले एरिया को हम लैरेंजोफैरिंग्स कहा गया है। ठीक है ना। तो ये फैरिंग्स के अंदर ही है नासोफैरिंग्स, जहाँ आंतरिक
नासाद्वार होता है, जहाँ खुलता है उसको नासोफेरिंक्स कहा गया है, ठीक है, या क्या बोलते हैं, नासाग्रसनी। और ये है ओरोफेरिंक्स, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, मुखग्रसनी। और ये क्या हमारा है, लैरिंगोफेरिंक्स है, कंठ ग्रसनी जो है इस एरिया को कहा गया है। तो यहाँ पर हमने फिर बताया जो नासोफेरिंक्स होता है वहाँ पर जो दीवालों की तरफ दोनों पार्श्वों में क्या है, एक एक छिद्र आपको दिखाई पड़ेगा। वो छिद्र कहाँ से आया है, उसका जो नली है जुड़ी हुई है वो मध्य कर्ण से जुड़ा हुआ है। मध्य कर्ण माने जो हमारा ईयर है, बीच वाला ईयर है, वहाँ से एक नली आती है जिसको कंठ कर्ण नलिका कहा जाता है, और ये यहाँ पर आके खुलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रसनी है, ग्रसनी में जब हम जिसे बोल रहे हैं, बोलने के बाद जो ध्वनि का गूंज होता है, तो ये ध्वनि की गूंज कहाँ पे होता है, इसी ग्रसनी में ही होती है, यानी कि फेरिंक्स में होता है। और इसके अलावा शरीर के जो सुरक्षा तंत्र के रूप में एक जोड़ी यहाँ पर आपको टॉन्सिल भी मिलेगा। ये चीज़ कहाँ पर है, ग्रसनी में है। जहाँ तक समझ में आ गई आप। अब बात देखिए, जो हमारा ये मुख गुहा है, मुख गुहा आगे तो मुख गुहा है, पीछे कहा क्या है, पीछे वाला हिस्सा आप देखेंगे तो इसको कहा जाएगा मुख ग्रसनी। ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा अलग है, मुख ग्रसनी अलग है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मुख ग्रसनी है, ये वाला हिस्सा मुख गुहा है। तो हम कंटिन्यू क्या करते हैं, सांस लेते रहते हैं। और ये हमारे यहाँ पर देखिए एक पाइप जो है यहाँ पर ये है, ये है, पच्चीस आप देखते जाइए, समझते जाइए। ये देखिए नासल कैविटी है पूरा, ठीक है। और ये एक्सटर्नल लेरिस है। हमने बताया ये वाला हिस्सा जो है ओरल कैविटी है, सामने आप देखिए दांत है, क्योंकि संरचना बताना है, संरचना हम बता दे रहे हैं। और इस पे डेंटरी बोन है। जब हम आपको दांत के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि नीचे वाला जबड़ा में सारे के सारे दांत पिछले वाले जबड़े में हैं। ऊपरी वाली जो है, जो ऊपर जो दांत लगे हैं उसमें दो हड्डियां हैं, एक होती है मैक्सिलरी है, एक प्री मैक्सिलरी है, जिसके अंदर जो है सारे दांत लगे हुए हैं। और यहाँ पर नीचे वाले जबड़े में तो ये दांत है, इसके अलावा ये सारे जीव हैं। तो यहाँ पर भोजन होके इस रास्ते से आते यहाँ पर आता है। लेकिन जब ये देखिए, ये हमारी जो ध्वनि वाली है माने कंठ वाला बॉक्स है, तो इसके नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक छिद्र है कंठ में, देख रहे हैं ना, जिसको कि ग्लोटिस कहा जाता है। ग्लोटिस मतलब एक कंठ द्वार है। इसी के ऊपर ये देखिए एक और पत्तीनुमा संरचना होती है, काफ़ी लचीली होती है। ये ढक्कन के समान होता है, ढक्कन होता है। ये किसके ऊपर होता है, जो कंठ द्वार है ठीक इसके ऊपर होता है। इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। मतलब जो नीचे होता है वो ग्लोटिस है, उसके ऊपर एक एपिग्लोटिस है। तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे एपिग्लोटिस अपान ग्लोटिस, ठीक है। तो इसके ऊपर देख रहे हैं ना, ये क्या करता है एपिग्लोटिस, इसको हिंदी में घाटी ढापन भी कहा जाता है। जो घाटी है, जो हमने कंठ बताया ना, ये ग्लोटिस है ना, कंठ द्वार है, उसको ये ढकने का काम करता है। कब ढकता है, जब भोजन हम निगलते हैं। वैसे तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए हमने ये लिखा है गुलेट। गुलेट का मतलब होता है हालक या निगल द्वार, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, हम कुछ जब खाते हैं, खाने के बाद जब हम निगलते हैं तो इसी रास्ते से होकर ये आइसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में ये भोजन हमारा प्रवेश करता है, हमारा निवाला प्रवेश करता है। तो ये इस स्थान को हम कहते हैं, यहाँ पर एक छिद्र है जिसको हम लोग बोलते हैं हलक या निगल द्वार। तो इस निगल द्वार कहाँ पर है, ये आइसोफेगस यानी फूड पाइप का ये मुंह है। और ये हमेशा बंद रहता है। जब कभी हम लोग भोजन करते हैं और भोजन को निगलना का काम करते हैं, तो निगलते समय ये केवल खुलता है, और जब ये खुलेगा तो ये बंद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो यहाँ पर निगलते समय ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ये क्या है, ये हमारा यूबला है और शॉर्ट पैलेट, ये थोड़ा ऊपर उठकर इसको बंद कर लेता है, ठीक है। उस समय क्योंकि आप देखिए, जब आप सांस लेना और भोजन को करना दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है और पीछे चला जाता है ये, और इसको बंद कर देता है। और उसी समय क्या करता है, जो एपिग्लोटिस है यानी कि घाटी ढापन है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा आगे आकर के इसको ढक लेता है। किसको ढक लेता है, ग्लोटिस को ढक लेता है, जो कंठ द्वार है उसको ढक लेता है। और ये भोजन यहाँ से होके फिर आके सीधे इसमें आइसोफेगस में चला जाता है। कभी कभार जब आप भोजन को निगलते हैं तो भोजन का कण किस में चला आता है, इसके कंठ द्वार में प्रवेश कर जाता है। उस समय की स्थिति आप जानते हैं, बहुत खराब स्थिति हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप देखे भी होंगे, ना सांस ले पाते हैं ना सांस छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो जो श्वास नली वाला जो शुरुआत का है कंठ है, यहाँ पे जो ग्लोटिस है वहाँ पे वो फंस जाता है। तो इसको
मतलब इस क्रिया को क्या कहते हैं, फंदा लगाना भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इस क्रिया को फंदा लगाना कहा जाता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भोजन को निगलना और सांस लेना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। चाहे तो आप बैठ करके अभी प्रयास कर लीजिए, खाइए मत, वैसे आप देखिए कुछ चीज़ घूंटिए, जब आप उसको निगलेंगे वैसे खाली आप निगलने का प्रयास करिए। जैसे जैसे आप निगलेंगे उस समय आप सांस नहीं ले पाएंगे। कारण ये है कि ये एपिग्लोटिस इसके ऊपर आके तिरछा हो जाता है और इसको ढक लेता है, और इससे क्या होता है, भोजन सरक के चला आता है इधर, और साथ साथ में ये भी जो है बंद हो जाता है। तो दोनों एक साथ नहीं होता है। ये रहा इसका फैरिंग्स के बारे में हमने बताया, यानी कि इसका ग्रसनी के बारे में। आइए जो ग्रसनी है, ग्रसनी जो है ये इसकी जो परते के बारे में पढ़ लेते हैं हम। अब आइए हम इसके जो ग्रसनी है, ग्रसनी की दीवार है, ये कितने परतों में बटी हुई है आपको बता दें। ये 4 भागों में बटा हुआ है। जो गुहा की तरफ है माने गड्ढे की तरफ है, ये किसका बना होता है, म्यूकोसा का बना होता है, माने श्लेष्मिका का बना होता है, पतली लेयर होती है। इसके जस्ट यहाँ पर देखिए, मान लीजिए गड्ढा है, तो ये गड्ढा का जो ये अंदर वाली दीवार है, गुहा की तरफ जो दीवार है, गुहा है पूरा, तो यहाँ का दीवार ये म्यूकोसा का बना होता है, यानी श्लेष्मिका का बना होता है। इसके जस्ट बाद इधर आप बाहर की तरफ जानते हो किसका बना होता है, ये सब म्यूकोसा माने अर्ध श्लेष्मिका का बना होता है। इसके जस्ट बाद पेशी अस्तर होता है, और लास्ट में जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला लेयर इधर साइड में जो है ये म्यूकोसा का है, और इसके बाद ये वाला लेयर सब म्यूकोसा है, और इसके बाद ये जो है ये पेशीय है, पेशी ऊतक से बना होता है, पेशीय से। और ये जो है इसके बाद जो है ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक से बना होता है। तो ये आप इसको क्रम से देख सकते हैं, अंदर की तरफ गुहा की तरफ म्यूकोसा यानी श्लेष्मिका, यानी कि उसके बाद सब म्यूकोसा यानी कि आधा श्लेष्मिका, और इसके बाद पेशीय, और उसके बाद संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है। यही इसका अस्तर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा मतलब जो नासा मार्ग का ऊपरी वाला हिस्सा ये स्तंभी एपिथेलियम का बना होता है, और जो नीचे वाला जो शेष बचा हुआ है वो क्या है, सल्की एपिथेलियम का बना होता है। लेकिन जो स्तंभी है, स्तंभी एपिथेलियम, इसमें रोमा भी होता है, सिलिएटेड होता है, ठीक है, सिलिएटेड ये होता है, रोमा भी युक्त होते हैं, इसमें रोम होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये सल्की एपिथेलियम होता है, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, लेकिन ये भी अस्तरित ही होते हैं। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।